पठानकोट आतंकी हमले के दौरान शहीद एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के घर के एक हिस्से को बेंगलुरु में गिराया जाएगा। बेंगलुरु नगर निगम के अफसरों का कहना है कि शहीद निरंजन का घर उन 1100 मकान की लिस्ट में है जिनकी वजह से शहर में पानी जमा होता है। नगर निगम इन मकानों को तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहीद निरंजन के परिवार का कहना है कि उनको पहले से किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। परिवार ये भी कह रहा है कि उनके पास कागजात हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये घर तैयार किया, उन्हें घर बनाने दिया गया। शहीद निरंजन के भाई शशांक का कहना है कि निरंजन ने देश के लिए जान दी, उनके घर को गिराया जाना गलत है। बेंगलुरु में नगर निगम अपनी कार्रवाई में शहीद के परिवार का एक हिस्सा गिराने की तैयारी में है। नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तर्क यह है कि शहर में जिस वजह से पानी जमा होता है उसकी वजह ये घर हैं जो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये घर जब बन रहे थे तब नगर निगम कहां था, इन घरों को बनने कैसे दिया गया और उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको ये भी बता देते हैं कि पूरा मामला है क्या। बेंगलुरु में पिछले महीने भारी बारिश के दौरान सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए और इसके बाद यहां की लोकल अथॉरिटीज ने ऐसे मकानों को चिन्हित किया, उनकी लिस्ट तैयार की जिनकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है। इनको गिराने का प्लान बनाया गया। इस लिस्ट में शहीद निरंजन कुमार का मकान भी शामिल है। पिछले 3 साल में यहां पर 100 अतिक्रमण को हटाया गया, 1100 इमारत को और तोड़ा जाना है और नगर निगम अपनी इस कार्रवाई की शुरुआत भी कर चुका है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए शहीद निरंजन के भाई शशांक हमारे साथ बेंगलुरु से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। शशांक, समस्या कहां पर आ रही है? नगर निगम की अथॉरिटीज क्या कह रही हैं? आप उनके सामने अपना क्या पक्ष रख रहे हैं? आप चाहते क्या हैं कि नगर निगम जिसे लेकर एक फैसले पर आए, कहीं पर एक जगह जाकर बात बने? ओके, अभी ऑफिशियल्स ने कोई बात नहीं किया हमसे। दे आर येट टू एक्चुअली come to us. We are requesting them to stop this activity as of now because it is Lieutenant Colonel Niranjan's house and he has actually sacrificed his life for the nation, and they have to consider this and they have to react to it. We are even requesting them to give us some time so that we can actually build a new pillar and demolish the existing pillar. But being a national hero's house, I don't think so even the demolition is required because he has died for the country and the government should think about it and reconsider this request. यानी कि शशांक, आप उनसे 2 बातें कह रहे हैं। पहली आप ये कह रहे हैं कि पहली चीज तो इस हिस्से को गिराना नहीं चाहिए। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अगर हिस्से को गिराना है तो थोड़ा सा वक्त आपको दिया जाए कि दूसरा पिलर आप तैयार कर सकें। इसे लेकर अथॉरिटीज क्या कह रही हैं? अथॉरिटी से अभी तक बात नहीं हुआ। वो दे हैवंट कम टू आवर हाउस नॉर वी हैव getting in touch with them because we have tried to connect to them many times but we are not getting in touch with them. Looking at this house, this is Martia's house and it is their responsibility to come here and check with us before demolishing, but they haven't come yet. We are still thinking about this because we have 2 options in mind. One, not to demolish. Second, if they are demolishing it, then we request for some time. And it is only for Niranjan we are actually trying to do this because it is a shame for the country if a national hero like Niranjan's house is demolished. शशांक, बिल्कुल इस बात का हर कोई सम्मान करता है कि ये घर शहीद निरंजन का है, इसको तोड़े जाना नहीं चाहिए और अगर एक प्रक्रिया नगर निगम यहाँ पर अपना रहा है तो उसे लेकर सही तरीके से काम होना चाहिए या फिर आपको वक्त देना चाहिए जिसकी मांग आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और शशांक, जो नगर निगम है, हाई कमिश्नर से हमने बात की, ज्वाइंट कमिश्नर से हमने बात की नगर निगम के, बेंगलुरु नगर निगम के, उनका ये कहना था कि ये एनक्रोचमेंट का हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है और सिर्फ आपका एक घर नहीं है, 1100 ऐसे मकान हैं चिन्हित किए गए हैं। इन मकानों का कुछ हिस्सा गिराया जाना है ताकि वाटर लॉगिंग यानी कि पानी के जलजमाव की समस्या ना हो, और वो ये कह रहे हैं कि एनक्रोच किया गया एरिया है ये।
पता है, सही है, जो भी वो लोग कह रहा है सही है, बट एक मैं जो बोल रहा हूँ कि दो रिक्वेस्ट है, एक है तो डेमोलिश मत कीजिए, नहीं तो एक रिक्वेस्ट कीजिए. इट इज ओनली बिकॉज निरंजन हैज सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन. जब कोई किसी पब्लिक को कुछ चाहिए तो army men sir, even if they are in trouble, they are attacked by some terrorist attack, or if they are having some floods running over, the army men are always there. Looking at this, if publics are not against us, if publics are against us, this is a very sad thing which we are not happy about. And we have lost Niranjan 6 months back, and they had actually told us that the road which is getting connected in front of our house would be named after him. That has never happened still now. And now what we are getting is, we are getting this house demolished. That is very sad to think about. If publics are speaking that way, if JC is speaking that way, I think he has to reconsider this, because he has died for the nation. And if there is anything required for the publics, army men is always there. And if they are not doing it, and if they are doing against my appeal, and I think it is a shame for the country. शशांक, आपसे आगे भी हम बात करेंगे, और जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं और जो बात ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से की गई है, बेंगलुरु महानगर पालिका का ज्वाइंट कमिश्नर सरफराज खान, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि शहीद निरंजन के घर वाले मामले में अवैध निर्माण हटाने के लिए वो तैयार हो गए हैं, यानी कि जो परिवार वाले हैं वो इसके लिए राजी हो गए. 1 feet of encroachment is there that their parents themselves have promised to remove it. I am grateful to them. By the time we start off 1 feet of, and we have also promised them all the cooperation that they require for removing that 1 feet of encroachment. We have promised, because when we have taken up such a large drive, we cannot exempt anybody from this, because nobody is above the law. Nobody is above the law. And then also, I am very, very grateful, and I salute their parents for being so cooperative with us, for agreeing to get the 1 feet of removing. So they will remove themselves? Absolutely, they will remove. I'm providing my people also to support them. Today only? Or? Today. तो शहीद निरंजन के भाई शशांक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं. शशांक, आपने सुना होगा ज्वाइंट कमिश्नर को यहाँ पर उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया. क्या ये बात सही है कि आप लोग तैयार हैं उस हिस्से को गिराने के लिए? और दूसरा सवाल मेरा एक आपसे शशांक अलग से ये है कि जब मकान का नक्शा पास कराया गया, उस दौरान नगर निगम ने ही आपको इजाजत दी थी कि आप ये हिस्सा बिल्टअप कर सकते हैं, और उसके बाद ये निर्माण हुआ और आज इसे गिराने की बात हो रही है? Sorry, can you repeat the question please? मेरा सवाल आपसे ये है शशांक कि आपने ज्वाइंट कमिश्नर को सुना, उनकी तरफ से ये बात की गई कि आप लोग तैयार हैं उस हिस्से को गिराने के लिए. पहली चीज, क्या ये बात सच है? दूसरी चीज, नक्शा पास कराते वक्त आप लोगों की तरफ से इस पिलर को बनाने की इजाजत ली गई थी? ओके, पहली बात के लिए आंसर है कि हम लोग ये कंस्ट्रक्ट किया है 15 इयर्स बैक, और रिसेंटली हम लोग ये पिलर कंस्ट्रक्ट किया है निरंजन के रूम के लिए. और क्या हुआ कि नाउ दे आर सेइंग दैट इट इज कमिंग अंडर राजकाल वे. We are fine with it. We can actually demolish it by ourselves, but we require some time, because हम आपको सुन पा रहे हैं शशांक, अपनी बात आप पूरी कीजिए. it is because that we are trying to find an alternative way. Okay, हम लोग वही ऑल्टरनेटिव वे फाइंड कर रहे हैं ये पिलर डेमोलिश करने के लिए. पहले बात है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पिलर टू डेमोलिश दिस पिलर, बिकॉज दिस पिलर इज एक्चुअली holding this building together. Okay. And we need some time for that. We are not saying that we will not demolish this pillar, but we require some time. And दूसरे सवाल के जवाब है कि since we had built this 15 years back, we haven't come across any Rajkalwe information that there is some drainage running around our home. It is only 2 days back that there is a notice given to us. There is not even a notice. There is some measurement marked just side by our house that some portion of our house would be demolished. And during the plan, I don't think so there was any information given to us saying that there is a Rajkalwe
being dug here. ठीक, शुक्रिया आपका शशांक हमसे बातचीत करने के लिए। और जो आपकी बात थी, उम्मीद हम करते हैं कि अधिकारियों तक भी ये बात पहुंची होगी। और सीधे तौर पर शशांक जो कि शहीद निरंजन के भाई हैं, उनका ये कहना है कि वो अवैध हिस्से को गिराने के लिए तैयार हैं। दूसरा पिलर वो खुद कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे, लेकिन पहले पिलर को गिराने से पहले वो दूसरा पिलर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं और उसके लिए नगर निगम उनको समय दे। बहरहाल, और कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वरा, इस मसले पर नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार शहीद निरंजन के परिवार के लिए दूसरी जगह इंतजाम करेगी।